हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का ये क्वेश्चन पेपर आ गया। जैसा कि आपको पता है 7 नवंबर को आपकी जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर होना है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर बताइए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर विथ क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर भी लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे आपके एग्जाम में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 70 नंबरों के रहेंगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं बच्चों। ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला क्या है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जगत इसका राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण का होता है। तो यहाँ पे सब पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो मैं आपको बता दूं शैवालों द्वारा। किसके द्वारा? शैवालों द्वारा। ए नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, मूल रोम जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बढ़ते आगे। तो यहाँ पे आता है इसी का चौथा नंबर। यहाँ पे चौथा नंबर आप पढ़ लीजिए, जो इसका आंसर होगा बी नंबर राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का है पांचवा नंबर। पांचवें नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, ये रहा आपका इसी का प्रश्न क्रमांक छठवा। तो यहाँ पे छठवें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर। इस तरह से ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम की जो भी स्टूडेंट हो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूं का वैज्ञानिक नाम लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आगे है पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे 70 पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये रहा। और इसके बाद ये है आपका प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5, और ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 11, 12 और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। ठीक है, 16, 17, 18 और ये रहा 19, 20। ठीक है, इस तरह से ये रहे आपके क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं आंसर की ओर। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक पहले का आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप फटाफट से देख लीजिए। पहले का डी, दूसरे का ए और तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवें का सी, छठवें का बी। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थान देख लीजिए। ये रहा इसका आंसर और यहाँ पे ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है सत्य असत। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य, पांचवा असत्य, छठवां सत्य। ठीक है, इसके बाद आता है सही जोड़ी। पहले नंबर का हो जाए एफ नंबर यानी 1, दूसरे का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तीसरे का होगा डी और चौथे का होगा सी, पांचवें का ए नंबर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर देख लीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, और ये रहा दूसरे का आंसर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट रहा। आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ये रहा इसी का अथवा, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, ये रहा। और इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। ठीक है, और ये रहा इसी का अथवा। सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती में 2 अंतर आपको लिखना है। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 9, अनुहरण। ठीक है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर।
इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। चलिए इसका आंसर जो इधर कट रहा है ग्राम ऋणात्मक का, इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। पहले ग्राम धनात्मक का आप लिख लीजिए, इसके बाद ये रहा इसका आंसर 11 नंबर का, ठीक है। और ये जो कट गया था बच्चों इधर है, ठीक है, ये आप देख लीजिए ग्राम ऋणात्मक का। तो इसके बाद ये रहा वापस से आ गया है 11 नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा 12 आपका, ठीक है। इसका भी आंसर, इसका अथवा देख लीजिए, और यहाँ पे इसमें भी जो आंसर कट रहा है उसको आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा, ठीक। चलिए इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। और ये रहा इसी के 14 का आंसर। इस तरह ये रहा क्वेश्चन 15 का आंसर, और यहाँ पे ये नोट कर लीजिए सभी आंसर आप अच्छे से। सवालों के 3 प्रमुख लक्षण देखिए, ये इसका आंसर है। और ये इसका अथवा, यहाँ पे इसका आंसर जो कट रहा है मार्क्स का, इसका मैं आपको आगे आंसर भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये रहा 16 का आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये रहा 17 पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, आपको इस तरह से लिखना है, ये आएगा ही, ठीक है। चलिए यूकैरियोटिक में अंतर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारक, इसके आंसर ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा प्रश्न क्रमांक, देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19 है मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका अथवा है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर आपको लिखना, तो यहाँ पे एक बीजपत्री का लिख लीजिए, द्विबीजपत्री का जो कटा हुआ है उधर मैं दिखा देता हूँ। चलिए इतना ही है ये, ठीक है। इसका अब इसमें चित्र बनाना, चलिए इसके अथवा में द्विबीजपत्री तनिक अनुप्रस्थ काट का चित्र बने, तो इसका चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका चित्र, आपको इस तरह बनाना है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये चित्र है, आपको वर्णन इस तरह करना है।